अहम खबर आपको देते हैं। लाहौर में पीपी 149 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आजाद उम्मीदवार हाजी शफीक मलिक सदर IPP अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे कजाफी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। कजाफी बताइएगा। ठीक है कजाफी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। बिल्कुल जी, ये जो है PP 149 से आजाद उम्मीदवार है हाजी शफीक मलिक, इन्होंने अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया है और इन्होंने उनकी इंतखाबी मुहिम चलाने का भी ऐलान किया है। जबकि PP 149 के जो इलाके की ताजिर बरादरी है, उन्होंने भी इंतखाबात में अब्दुल अलीम खान की हमायत का ऐलान किया और शुएब सदीकी से उन्होंने मुलाकात की। शुएब सदीकी ने उनके आमद का खैर मकदम करते हुए ये कहा कि मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान की कामयाबी ही इस इलाके की आवाम की आवाज़ है और वो जो कारोबारी बरादरी है उनकी हमायत पर शुक्रगुजार है, तो वो लोग पूरा उतरेंगे। जी ठीक है कजाफी, आपका बेहद शुक्रिया। मुल्क भर में इंतखाबात की गहमा गहमी, सियासी परचम आवेज़ा कर दिया गए हैं। इंतखाबी मुहिम और हल्कों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरावाला और हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर्स। तो सबसे पहले चलेंगे हम पेशावर, जहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि पेशावर में कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है। जी देखिए, इलेक्शन के लिए कुछ ही दिन अभी बाकी है। अगर हम बात करें गेमा गेमी के, तो उस तरह की गेमा गेमी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही जिस तरह आम इंतखाबात में होती है। इससे पहले भी ज़िमनी इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उसमें काफ़ी लोग सड़कों पर निकलते थे, कारकुनानों की रैलियाँ निकलती थी, जो बैनर्स हैं वो आवेज़ा किए जाते थे, झंडियाँ लगाई जाती थी। लेकिन इस तरह का माहौल अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं और सूबाई असम्बली की 13 हल्के हैं। लेकिन अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो ना तो कारकुनान निकल रहे हैं और ना ही इस तरह के जलसे हो रहे हैं जिस तरह हुआ करते थे। ये सिर्फ पेशावर की नहीं बल्कि पूरे सूबे की यही सिचुएशन है। तमाम अजला में यही माहौल चल रहा है। कारकुनान भी खामोश बैठे हैं, जो उम्मीदवारान हैं वो छोटे मोटे जो कॉर्नर मीटिंग्स है वो कर रहे हैं, लेकिन बड़े कोई जलसे अभी तक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। कन्वेंशन भी हो जाते हैं लेकिन ना तो कोई रैलियाँ निकाली जा रही है और ना ही जिस तरह शाम में जो माहौल होता था इलेक्शन का वो नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं पेशावर की यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे पर जो बैनर्स हैं वो लगे होते थे, झंडियाँ आवेज़ा किए गए होते थे, लेकिन वो माहौल इस वक्त यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, शहाबुर रहमान ने हमें पेशावर से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। साथ रहेगा मोहसिन खालिद को ज्वाइन करते हैं गुजरांवाला से। मोहसिन बताएगा, पहलवानों का शहर है, इंतखाबी अखाड़े में कौन कौन उतरा है, तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल गुजरांवाला में सियासी मैदान जो है अब गर्म होना शुरू हो गए हैं। पहले सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स चल रही थी, लेकिन अब जो है कॉर्नर मीटिंग्स के बाद अब बाकायदा तौर पे यहाँ पे जलसों का आगाज हो गया है। और सबसे जो अहम हल्का है वो NA 78 है गुजरांवाला का, जहाँ से साबिक वफाकी वजीर है नून लीग से ताल्लुक रखने वाले खुर्रम दस्तगीर, हाँ वो इलेक्शन लड़े हैं। तो वैसे 5 कौमी और 12 सूबाई हल्के हैं जहाँ पे इस वक्त गहमा गहमी जो है वो जारी है और जो पूरा शहर है उसको बैनर से सजाया गया है। तहम जब उम्मीदवार निकलते हैं वोट मांगने के लिए तो उनको काफ़ी मुजाहमत का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने काम नहीं हो सके जो गुजरांवाला के लोगों को उम्मीद थी। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता 2 बार आम इंतखाबात में यहाँ से क्लीन स्वीप किया, तमाम सीटें जीती, लेकिन बहुत से ऐसे काम थे जो नहीं हो सके, जिनमें हस्पताल की अपग्रेडेशन थी, मोटरवे लिंक का मामला था, इसके अलावा सर्जिकल टावर के वादे किए गए थे नून लीग की जानिब से। अभी भी देखा जाए तो NA 78 के जो अक्सर इलाके हैं टूट फूट का शिकार हैं। जी ठीक है, गुजरांवाला से मोहसिन हमें बता रहे थे कि जो मसाइल हैं इलाके के उसको भी हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। और ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि पूरे मुल्क में हमने देखा है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू किए हुए हैं और लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों के जो है वो मुतालबात भी सुन रहे हैं और दावे भी फवाद उनसे कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुकरम खान हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं। मुकरम खान, आप बताइएगा कि मुल्तान में कैसी सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं इंतखाबात के हवाले से? देखें जी, मुल्तान शहर में भी जो सरगर्मियां हैं इलेक्शन के हवाले से वो अपने अरूज पर हैं। मुल्तान शहर में 30,41,000 से ज़ायद मर्द ख़वातीन वोटर जो हैं वो वोट देने का हक़ रखते हैं और 6 कौमी और 12 सूबाई नशिस्तें हैं यहाँ पर। मुल्तान शहर के जो अहम तरीन हल्के हैं उनमें अहम हल्का जो है वो 149 है और ये जो है गुंजान आबाद इलाका है मुल्तान शहर का और बहुत ही अहम हल्का है। और यहाँ से सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन जो हैं
वो इस हल्के से जो है पहली मरतबा जो है वो उम्मीदवार सामने आए हैं, जबकि इसके साथ साथ सीनियर सियासतदान है मखदूम जावेद हाशमी और मलिक आमिर डोगर, ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से भी जो हैं वो रिजवान हास जो हैं वो उम्मीदवार हैं। यहाँ के मसाइल की अगर बात की जाए तो ये मसाइल का गढ़ बन चुका है, क्योंकि यहाँ अंदरून की इमारतें हैं और टूटी हुई खस्ता हाल, और 370 से ज़्यादा इमारतें हैं जो जी ठीक है। मुकर्रम ने हमें मुल्तान से अपडेट किया, पेशावर से शहाबुर रहमान ने हमें अपडेट किया, गुजरावाला से मोहसिन ने हमें अपडेट किया। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।